भक्त की रक्षा की जिम्मेदारी भगवान पर होती है। यह रहस्य रघुनाथ कर वेगी न जानिए कोई, जो जानिए रघुपति कृपा सपने हूँ मोह न होई। श्री रघुनाथ का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसको जान पाता है उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। इस दोहे में वर्णित यह कौन सा रहस्य है जिसको जानकर जीव को मोह नहीं होता? यह रहस्य है ज्ञान और भक्ति के अंतर का रहस्य, जिसको जानकर जीव ज्ञान होने पर भी ज्ञान की चरमावस्था मुक्ति को त्याग कर भक्ति में मन लगाता है। अस विचार हरि भक्त सियाने, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। बड़े से बड़े वैराग्यवान धीर बुद्धि परम ज्ञानी पुरुष के पास जब माया अपना प्रभाव डालती है, उसको फंसाने के लिए छल बल दांव पेच से लालच देती है, तो वे भी माया में फंस जाते हैं। कोई बिरला ही बच पाता है, लेकिन यही माया जब किसी शरणागत भक्त पर अपना प्रभाव डालती है, तब भगवत कृपा से भक्त बच जाता है। यही कारण है कि जब तपस्वी विश्वामित्र जी के पास माया ने मेनका के रूप में जाल फैलाया, तो वे उसमें फंस गए। यद्यपि वे उस समय ज्ञान की चरमावस्था में पहुंचकर समाधि में लीन थे, इतने बड़े मुनि भी जब आंख खोलकर नारी रूपी माया को देखते हैं तो उसमें आसक्त हो जाते हैं। माया के बस होकर गांधर्व विवाह कर लेते हैं। विवाह के बाद एक कन्या भी हो गई जिसका नाम शकुंतला हुआ। बाद में विश्वामित्र जी बहुत पछताए, फिर सब छोड़कर पहले से भी अधिक वैराग्य धारण कर साधनरत हो गए। कुछ सफलता भी मिली, लेकिन अब की बार माया मेनका के रूप में नहीं बल्कि सफलता के अभिमान के रूप में आई। यह अभिमान आया कि लोग मुझे ब्रह्म ऋषि कहें। एक वशिष्ठ जी को छोड़कर सभी ने विश्वामित्र जी को ब्रह्म ऋषि स्वीकार भी कर लिया। एक अभिमानी को भला ये कैसे स्वीकार हो कि कोई उसकी प्रशंसा ना करे। वशिष्ठ जी की यह बात मुनि को सहन नहीं हुई। फिर माया क्रोध के रूप में आई। क्रोधावेश में मुनि अपनी बुद्धि का संतुलन खो बैठे। वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को एक एक करके मुनि ने मरवा डाला। अब हिंसा के रूप में माया ने मुनि के मन में डेरा डाल लिया। विश्वामित्र जी कभी राजा थे, सुखों की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ त्याग कर साधना में लगे, तप योग ध्यान किया, अनेक रिद्धि सिद्धियों की प्राप्ति की। इतनी शक्तियां मुनि के पास आ गईं कि अयोध्या के महाराज त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया। देवताओं के द्वारा राजा त्रिशंकु को स्वर्ग से धकेल दिए जाने पर त्रिशंकु के लिए एक नया स्वर्ग बना दिया। यह सब कुछ हुआ, लेकिन ना माया को जीत सके और ना ही भगवान की प्राप्ति ही हुई। बाद में जब दीनता पूर्वक गुरु वशिष्ठ जी की शरण में गए, तब गुरु कृपा से भक्ति हृदय में आई। फिर तो मुनि ऐसे शांत स्वभाव के हुए कि यज्ञ में मारीच, सुबाहु, ताड़का आदि के विघ्न करने पर भी ना ही उनको क्रोध आया और ना ही कोई शाप दिया। अंत में वात्सल्य भक्ति के प्रभाव से श्री राम का साक्षात्कार हुआ। जब तक विश्वामित्र जी के हृदय में भक्ति नहीं आई, तब तक माया विघ्न डालती रही, लेकिन जब संत कृपा से हृदय में भक्ति आई तो माया अपने आप पीठ मोड़कर चली गई। जिसके पास हरि भक्ति है उससे माया डरती है। भक्ति ही सानुकूल रघुराया, ताते जेहि डरपति अति माया। तेहि बिलोकी माया सकुचाई, करी न सकत कछु निज प्रभुताई। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया भक्तों से अत्यंत डरती है। उनको देखकर माया संकुचा जाती है। माया अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं चला सकती। जब तक विश्वामित्र जी में भक्ति नहीं आई, तब तक भगवान ने मुनि को माया के किसी भी विघ्न से नहीं बचाया। जब मुनि में भक्ति आई, उसके बाद कोई विघ्न बाधा नहीं आई। ज्ञानी अपने बल पर चलता है, लेकिन भक्त को पग पग पर प्रभु का सहारा रहता है। इसलिए प्रभु भक्त की पग पग पर संभाल करते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों की ऐसे रक्षा करता हूँ जैसे माता अपने बालक की रक्षा करती है। जहाँ भगत मेरा पग धरे, तहाँ धरूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कबहू न छोड़ूं साथ। विश्वामित्र जी की तरह एक बार माया देव ऋषि नारद जी को भी अपने प्रभाव में लेकर नचाने लगी। विश्व मोहिनी के रूप में प्रकट होकर नारद जी को फंसाने के लिए जाल बिछाने लगी, परंतु वह माया से बच निकले। यह कथा जगत प्रसिद्ध है। स्वयं भगवान ने भक्त नारद जी की रक्षा की, वानर का मुख देकर व विश्व मोहिनी का हरण करके। ज्ञानी विश्वामित्र को नहीं बचाया माया से, पर भक्त श्रेष्ठ नारद जी को बचा लिया। क्यों?
इसका उत्तर नारद जी के पूछने पर स्वयं भगवान राम ने दिया। वह प्रसंग इस प्रकार है। वनवास काल में सीता हरण के बाद एक दिन भगवान सुंदर वृक्ष की छाया में लक्ष्मण जी सहित सुखपूर्वक बैठे थे। फिर वहां समस्त देवता व मुनि आए स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। नारद जी ने सोचा, सभी देव मुनि सिद्ध योगी प्रभु के दर्शन करके चले गए। इस समय प्रभु के पास कोई भी नहीं है। अब अवसर है अपने मन की बात कहने का। इस समय प्रभु बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं। ऐसा विचार कर नारद जी वीणा लेकर वहां गए जहां प्रभु सुखपूर्वक बैठे थे। विनती स्तुति करके कुशल क्षेम कहने सुनने के बाद प्रभु को अति प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी से बोले, अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी। पुनि नारद बोले मृदुबानी, हे प्रभु, जब मैं आपकी माया से विमोहित होकर विश्व मोहिनी को अंगीकार करना चाहता था, आपने मुझे किस कारण से विवाह नहीं करने दिया। तब विवाह मैं चाहूं कीन्हा, प्रभु के ही कारण करी न दीन्हा। भगवान श्री राम जी बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर मेरे आश्रित होकर केवल मुझको ही भजते हैं, ऐसे प्रेमी भक्तों की मैं सदा वैसे रखवाली करता हूँ जैसे माँ अपने बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा दौड़कर जब आग और सांप को पकड़ने लगता है तो वहां माता उसे अलग कर देती है, परंतु जब बालक सियाना हो जाता है, अपनी चिंता स्वयं करने लग जाता है, माता पर निर्भर न रहकर स्वयं पर निर्भर रहता है, फिर माता उस बालक पर प्रेम तो रखती है परंतु पहले वाली बात नहीं रहती। प्रौढ़ भये तेहि सुत पर माता, प्रीति करही नहीं पाछली बाता। मोरे प्रौढ़ तने समज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ अर्थात बड़े पुत्र के समान है और नारद जी तुम्हारे जैसे अपने बल पर मान ना करने वाले मेरे सेवक भक्त मेरे शिशु अर्थात छोटे पुत्र के समान है। मेरे सेवक भक्त को केवल मेरा ही बल रहता है और ज्ञानी को अपना बल रहता है, पर माया का प्रहार तो दोनों पर ही होता है। भक्तों की रक्षा की जिम्मेदारी मुझ पर रहती है क्योंकि वे मेरे परायण होकर मेरा बल ही मानते हैं, परंतु अपने बल पर विश्वास करने वाले ज्ञानी की रक्षा की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। तभी तो ऐसा विचार कर बुद्धिमान लोग मेरे प्रेमी संतों से यह रहस्य जानकर भक्ति पूर्वक मुझको भजते हैं। ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। अस विचार पंडित मोहि भजहि, पाए हूँ ज्ञान भक्ति नहीं तजहि। सच्चा भक्त जो भी पुरुषार्थ करता है वह उसको प्रभु पर भरोसा करके करता है। सफलता नहीं मिली तो दुखी नहीं होता, बल्कि प्रभु इच्छा मानकर उस दुख को स्वीकार कर संतुष्ट रहता है, और यदि सफलता मिल गई तो अभिमान नहीं करता, अपने प्रभु की कृपा मानकर दीन बना रहता है। भक्त कभी किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं करता क्योंकि भक्ति से उसका अहम बिल्कुल समाप्त हो जाता है। भक्त कभी अहंकारी नहीं हो सकता और अहंकारी कभी भक्त नहीं हो सकता। निरअभिमानी सच्चे भक्त की ही पग पग पर प्रभु माया से रक्षा करते हैं। यदि हम माया में ही फंसे हैं और चारों तरफ से माया में ही घिरे हैं, फिर भी हमको भगवान माया से नहीं बचा रहे हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम अभी तक निरअभिमानी सच्चे भक्त नहीं बने और ना ही हमको प्रभु के बल का सहारा है जो भक्त को होता है। यदि आप भी माया से मुक्त होना चाहते हो तो अभिमान को निसंकोच होकर छोड़ो और दीन बनकर संतों का संग करके शीघ्र भक्ति को प्राप्त करो। तब जाकर भगवान की कृपा से भव बंधन से मुक्त होकर उस शाश्वत सुख को प्राप्त करोगे। भगवत कृपा पर सबका समानाधिकार है, बस जरूरत है दीन बनकर संत शरण जाकर भक्ति प्राप्त करने की। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो होहि संत अनुकूला। जब साधक संत के अनुकूल हो जाता है तो संत भी साधक के अनुकूल हो जाते हैं। संत की इसी अनुकूलता का नाम है कृपा, जो दीन पर सहज बरस पड़ती है और वह कृपा लाभ करके चल पड़ता है अपने पथ पर। भक्ति के पथ में जो भी विघ्न बाधा आएंगी उसको दूर करने की जिम्मेदारी होगी प्रभु पर। बस साधक तो निश्चिंत होकर बढ़ता ही चला जाता है और अंत में अपने लक्ष्य भगवत प्रेम प्राप्त कर कृतार्थ हो जाता है। जी जन हरि जप चिंतन करहि, आठों याम रहत हैं संग संग, वरद हस्त हरि सिर पर धरहि। एक पल विलग न होत कभू प्रभु, ज्यों अलब्याई गाय बछ रही। चाटती अमल करती बछुराकू,
हरि ऐसे जन कलमश हरहि, पावन परम हृदय मंदिर में हर पल प्रियतम श्याम विचरहि। इहाँ उहाँ सुख होत घनेरो, गोपद इव भव सागर तरहि। मणिधर कच्छप मणि अंडन को, ज्यों रति रक्षा पोषण करहि। करुण दास हरि जन त्यों राखे, आंधी हूँ मह दीपक बरहि।